यहाँ उपस्थित शांति राजवाल जी, बीडी खन्ना साहब, जायदा जी, राजेंद्र यादव जी और उषा शर्मा जी, तमाम अधिकारीगण और तमाम जो हमारे साथी आज आए हैं, संस्थाओं के प्रबंधक। वैसे तो सारी बातें बहुत विस्तार से सबने कही है और खुल के चर्चा भी हुई है। डॉक्टर त्यागी जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी अपनी जो एक्सपर्टाइज है उसको शेयर किया। मैं समझता हूँ कि मैं हर चीज को बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो बातें रिपीट करने का आवश्यकता नहीं। सवाल है कि हम लोग आगे कैसे बढ़े, और क्योंकि ये समस्या जो है कल राजस्थान की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। अभी मैंने एनसीआरबी के डेटा देखे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसके अनुसार देश भर के अंदर 13,000 छात्रों ने 2021 के अंदर आत्महत्याएं करी। 13,000 छात्रों ने, उसमें मैक्सिमम महाराष्ट्र में 1,834, मध्य प्रदेश में 1,308, तमिलनाडु में 1,246, कर्नाटक में 855, उड़ीसा के अंदर 834। पर राजस्थान में जैसा अभी डी साहब कह रहे थे, एक बच्चा भी चला जाए तो क्या दुख होता पेरेंट को और क्या होता, सोच से कल्पना से बाहर है। इसलिए ये जानबूझ के मैंने सीएस को फोन किया अचानक ही। मैंने कहा ये जो फिगर आ रहे हैं, कल एक और डेथ हो गई थी 19वीं, 8 महीने में 18 डेथ की सुन रहे थे। कल की या परसों की बात है, एक डेथ और हो गई। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करो, सबको याद करते बुलाते बातचीत तो करें कि उनके दिल में क्या और हम लोग क्या सोचते हैं, और ये काम मैं समझता हूँ मिलके ही कोई भी रास्ता निकले। जो सुझाव आए हैं उन सुझाव के आधार पर हम आगे लॉजिकल कंक्लूजन में कैसे पहुंचे, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सुरपुर ने भी अच्छी बात कही, नवीन जैन ने भी अपना अनुभव बताया, धारीवाल तो कोटा गए हैं, खन्ना साहब ने बहुत ही विद्वता की बात करी, जायदा जी छात्र जीवन से भी बात कर रही है, गृह राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री भी है। देता साहब, आपको मैं कहना चाहूँगा, आपकी अध्यक्षता के अंदर ही एक कमेटी बने, स्टेक होल्डर सब हो, पेरेंट्स भी हो और आपके ये संस्थाओं के जो प्रबंधक है, इनमें ले लीजिए आप जिनकी रुचि हो अच्छी सलाह देने की, और सब कमेटी में नहीं आए तो उनको कह दीजिए लिख के दे दीजिए आप लोग, तो सबको इन्वॉल्वमेंट आप करो, सब स्टेक होल्डर का। और अगले इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं, आपको 15 दिन में रिपोर्ट देनी है, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। कोई रिसर्च करने की बात है नहीं, हकीकत बात आई, जो बातें आपने सुनी अभी वही घूम फिर के आएगी। चाहे आप रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो, रिसर्च भी कर सकते हो गूगल वगैरह में, आजकल तो नॉलेज चैनल है। तो जो भी आपको अच्छी बातें लगे, देश के अंदर नवाचार हो रहा हो, किसी राज्य के अंदर, दुनिया के अंदर कोई बात जानकारी मिल रही हो, डॉक्टर त्यागी जैसे आदमी है, इनको आप रख सकते हैं साथ में, तो सब मिला के जो सुझाव सबके आए उसमें कोई कॉन्क्रीट फैसला होना चाहिए, जिससे कि हम आगे रेगुलेट भी कर सकें संस्थाओं को, पर संस्थाएं खुद अपना इन्वॉल्वमेंट करके बताएं वो क्या सोचती है, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं कि उनका एक अलग योगदान हो सकता है कोचिंग के माध्यम से। कोई जमाने में कल्ला साहब ठीक कह रहे थे, दादी वाली बेटे बचपन में तो देखा ही नहीं कोचिंग क्लासेस होती थी। आज कोचिंग का जमाना है, कई तो माँ बाप खुद आगे रहने लग जाते कोटा के अंदर और पूरा ध्यान देते बच्चों पे। आईआईटी करने के बाद भी हम देखते हैं आजकल वो बात नहीं रही कि पहले आईआईटी में यहाँ बैठे होंगे कई अधिकारी, हमारा आईएएस कुलदीप का खिलौड़ा मेरे घर, आप भी आईआईटी हो, आप नहीं हो, कौन है आईआईटी, कौन कौन है आप में से आईएएस में कोई है? 2 ही यहाँ बैठे हुए हैं, और भी कई लोग आपके हैं मेरे ख्याल से। कई आईआईटी करने के बाद में आईएएस बनते हैं, और आईआईटी बनने के बाद में मैंने देखा है आजकल हमसे बहुत संपर्क करते हैं वो लोग। आजकल जो पॉलिटिकल सर्वे होते हैं, चुनाव जीताने हराने के, वो बहुत बड़ी भूमिका आईआईटी की होने लग गई है। तो आईआईटी की होने की जो पहले जमाना था वो बात तो रही नहीं। आईआईटी करने के बाद में वो पॉलिटिशियन के चक्कर लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी संपर्क करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं और फिर वो सर्वे करते हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें कई लोग आपको आईआईटी मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये बात मुझे अच्छी लगी, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैथ में खाना अच्छा मिले, स्पोर्ट्स भी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, दबाव नहीं रहे बच्चों पर,
ये सब बातें कही आप लोगों ने, वो तो करनी है, आप लोगों को करनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह आपने मान लिया इसको। ये कोई जैसे कोई इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उस ढंग का आपने बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो आप लोग, फ्रंट पेज विज्ञापन। अरे भाई, फ्रंट पेज विज्ञापन आना कितना कॉस्टली होता है, और रोज विज्ञापन आते हैं, जितना कोचिंग के आते हैं तब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के नहीं आते होंगे। उल्टा मामला हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा भाई, ये पैसा कहाँ से आता है, कितना आता है, कोई हिसाब किताब रखो आप अपने पास में भी, और हिसाब किताब रखो भी। और मैं समझता हूँ कि जवाबदारी समझो अपनी, कि आप किस प्रकार की फीस को रेगुलेट करें। अब आप बताइए, आप 10वीं पास बच्चों को, 10वीं पास भी नहीं क्या होता, उन बच्चों को बुला लेते हैं, डमी क्लासेस लगती है उसकी। मतलब बताइए कितना क्राइम कर रहे हो आप लोग, कि आप जो है ऐसा हो गया जैसे IIT बन गया तो खुदा बन गया देश के अंदर। वो माहौल नहीं है वो। और वो आप जो है 90 पास की नहीं, और कोचिंग क्लास में आ जाते हैं, और वो तो नाम लिखते हैं फर्जी स्कूल के अंदर, उनके नाम लिखते हैं, स्कूलों में लिखते नाम। अब शिक्षा मंत्री नाम सब कटवा दीजिए वहां से। जो IIT के कोर्स कोचिंग कर रहा है, और वो खाली वहां झूठी हारी लगवाता वहां पर बच्चा, वो पेरेंट की भी गलती है और कोचिंग क्लासेस की संस्थाओं की गलती है। आप उनकी डमी नाम भरवा करके आप उनको कोचिंग करवा रहे हो, बच्चा स्कूल जाता ही नहीं वहां पर। तो ठीक है, किसी वक्ता ने कहा था, एक तरफ तो उसको 9वीं पास 10वीं पास करनी है, उसका भाड़ा लगे, वो भी तो आपका वो जो एग्जाम होता है बोर्ड का होता है, तो 10वीं पास 11वीं पास 12वीं अलग करो, साथ में कोचिंग पढ़ाई करो, तो अपना पैसे बढ़ जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां हैं खामियां उसको आप दूर करें। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको, बशर्ते कि आप ये सिस्टम जो बन गया है, समय के साथ बन जाता है, कई बार गलती भी होती है, सुधारने का वक्त आ गया है, क्योंकि बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। खबर सुबह अखबार में आती है बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आपने जब कह रहा था 2 दिन पहले सुसाइड हो गया था, बाद में मालूम पड़ा। तो इसको कोई सिस्टम बनाए जिससे कि नौबत नहीं आए, नौबत सुसाइड करने का आए नहीं। ये माहौल कॉलेज में आपकी संस्था होना चाहिए, माहौल बनाने की वजह आपकी है। कहते वहां हमेशा खुशनुमा माहौल रहे, बच्चे समझे कि मैं अगर यहाँ आया हूँ तो पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा है यहाँ पर। अभी आपके मैं किसी ने कहा था कि कौन के, मैं जब खुद गया था वहां पढ़ने के लिए, तो आपके कोचिंग क्लास के वर्मा जी ने कहा था, वर्मा जी ने कहा था कि जब मैं गया तो तमिलनाडु गए थे, आप चेन्नई गए थे, तो आपको तकलीफ हुई वहां पे, या कहा गया मैं तो रोना आ गया आपको, माँ की याद आई आपको। तो आप एक दिन सोचो कि सब माए को याद करने वाले लोग हैं जो सुसाइड कर रहे लोग हैं। सोचना पड़ेगा हमको उन बच्चों को। वास्तव में 15 साल 16 साल की उम्र में आप भेज देते हो, तू 9th 10th में कर, 11th में कर, साथ में कोचिंग कर। ये तमाम बातें जो है वो आपको हमको सबको शेयर करनी पड़ेगी, सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा, जिससे कोचिंग संस्थान भी अपना काम कर सके, पेरेंट्स को और छात्रों को तकलीफ नहीं हो, यहाँ से अच्छी कोचिंग करे, बच्चे आगे बढ़े। जैसे हमने 500 बच्चों को भेज रहे हैं विदेश के अंदर, अभी क्यों भेज रहे हैं, मैं कई जगह एग्जाम्पल देता हूँ। भाई डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा गाड़ी के बाहर ने, बड़ौदा के महाराजा ने, तो संविधान निर्माता बन गए, एक्सपोजर हो गया। मैं सीकर गया, उदयपुर गया, बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया मेरे पास बैठा करके। सीकर में अच्छे अनुभव रहे मेरे, और उदयपुर में जो लड़के डूंगरपुर बांसवाड़ा की गांव की थी, ट्राइबल बच्चे हैं, उनको मौका मिल गया आके रहना शहर में कोचिंग करने के लिए, मतलब सरकारी कोचिंग, सरकारी हॉस्टल के अंदर। रात दिन का फर्क वो खुद ही कह रही है मेरे परिवार में क्या स्थिति थी, आज मैं उदयपुर में कोचिंग कर रही हूँ या हॉस्टल में रह रही हूँ। पूरा एक्सपोजर उसका अलग हो गया, पर्सनैलिटी का, बात करने ढंग का, अच्छे क्वेश्चन करने का अवसर मिलना चाहिए बच्चों को। पर अगर दबाव में बच्चे काम करेंगे फिर ये सुसाइड की घटना बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि बातें करनी चाहिए सही है, पर बातें मैं समझता हूँ कोई ज्यादा करने का फायदा नहीं, क्योंकि बातें इतनी हो चुकी है कि जो सुझाव दिए गए हैं कि इस प्रकार से एक वीकली टेस्ट भी होते हैं, वो भी दबाव रहते ही रहता है उनके ऊपर, और 6 घंटे की क्लास, उसके बाद में फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं कई लोग,
तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी का और हेल्थ का बहुत बड़ा संबंध है। स्पोर्ट्स है, योग है, क्यों है मतलब अगर वॉकिंग भी करते हैं आप तो आपका माइंड ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। गांधी जी ने क्यों कहा कि बिना श्रम के खाना खाना हराम है? कोई वो फिजिकल साइकोलॉजिकल बात नहीं की उन्होंने कही। उन्होंने मतलब बिना श्रम के खाना खाओगे तो वो खाना जो है आपका जिसमें हजम होना चाहिए वो होगा नहीं। इतनी बड़ी बात उस जमाने में आदमी ने कही है कि बिना श्रम के खाना खाना हराम, मतलब आपके शरीर के लिए हराम है, शरीर के लिए उचित नहीं है। वो बात लागू होती है। अब हम उनको 6 घंटे क्लास में, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस, फिर हॉस्टल में वो गए अपने रूम में, कोई देखभाल नहीं। आपको, मुझे पता नहीं, आप हो सकता है वहाँ सुविधा होगी। हर इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको एक PHC CHC सेंटर की तरह होना चाहिए, डॉक्टर का, डॉक्टर और सब सुविधा उसको हो। हर बच्चे की जितनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ लिस्ट जानी चाहिए। अगर बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन का तकलीफ में आके सीधा फोन करें आपको पूरा उसका ट्रीटमेंट करें, पूरा खर्चा हमारी संस्थान देगी। बच्चों को लगे मेरे कोई बीमारी हो गई तो मैं फोन करूंगा तो सीधा मेरे पास एम्बुलेंस आ जाएगी, लेने के लिए आ जाएगी। संस्था के अंदर खुद के डॉक्टर के पैनल होना चाहिए आपका। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर आप, मैं समझता हूँ कि बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि टीचर भी क्या करें वहां पर, टीचर क्या करें वहाँ एक, क्योंकि मेरे लगता नहीं कि कोई वहां पर कैंटीन होगा 60 बच्चों का, 50 बच्चों का, पता नहीं किस प्रकार से काम होते होंगे। ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि ये माँ बाप को धारीवाली कह रहे थे, उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम बच्चों के लिए सोच करके भेजते हैं, फिर आप ध्यान देते नहीं हैं। कोई वार त्योहार भी कोई उनके लिए मौका मिलता नहीं है। अभी शिक्षा विभाग ने जो 1 डे किया है, नो वेज डेज, उसका अच्छा असर पड़ा है। बच्चों को खेल के मैदान, खेल की एक्टिविटी में बच्चे, हमारे जमाने में तो कंपल्सरी होता था आपको स्काउट में जाना या NCC में जाना, NSS में जाना, तो खेलना। अब कहाँ होता है? तो आप अगर जो हालात बन गए हैं, मैं समझता हूँ कि इसको आपको उसी रूप में सोचना पड़ेगा। और माहौल खुशनुमा कैसे हो उसके लिए आप अपना अलग से विचार करें, किस माहौल में आप अपने संस्थान को चलाएं, जिससे कि बच्चों की जो संख्या बढ़ती जा रही है। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खाली LN में सुसाइड हो रहा है और दूसरी जगह हो रहा है, कौन बताएगा? आप तो LN वाले खुद ही हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। साहब ये स्टडी की है सर, इस साल के जो 21 बच्चे हैं उसमें 14 बच्चे LN के हैं। 14 बच्चे LN के हैं सर, कारण ये है कि कुल कितने बच्चे डेथ हुई है? टोटल 3 लाख के आसपास बच्चे हैं, उसमें 70% बच्चे LN में होते हैं। वो तो मुझे मालूम है, मैं खाली पूछ रहा हूँ आपको कि अपने जो है सुसाइड कितने बच्चों की राजस्थान में कोचिंग के अंदर है? फिर आप कर रहे हैं? नहीं है राजस्थान का तो नहीं है। तो राजस्थान में कहाँ का होगा? खाली कोटा का है? कोटा। और कोई बैठे मालूम है सुसाइड हुआ कहीं पर? LN बताओ, आप बताओ। हाँ बताइए, आप बताइए। सर, डेटा वाइज जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा LN के सुसाइड किए हैं इस साल के सेशन में 21 बच्चों में से 14 बच्चे LN में के ही सुसाइड किए। उसका ये भी कारण है कि LN में IIT और मेडिकल के सबसे ज्यादा बच्चे बाहर के आकर पढ़ने वाले LN के होते हैं। अभी CS महोदय साहब ने बहुत अच्छी बात की, जो सबसे लास्ट लाइन थी कि कांट टॉलरेट। तो सर अभी सबको सुना, मैं सर 2 मिनट में सर बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं 25 साल से LN में आप बोलिए, आराम से बोलिए, पूरी बात बताइए। और जैसे वर्मा जी ने कहा वैसे मेरे साथ भी हो कि मैं छोटे से गांव बिलाड़ा का रहने वाला और कोटा LN में पढ़ने गया था। तो शुरू में मुझे भी ऐसी हुई एंजाइटी, माता पिता का प्रेशर, उसके बीच की बात को मैं कहना चाहता हूँ। 50 पेरेंट्स से बात करी, पिताजी माताजी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे की जिद को पूरी करें। एक बच्चे ने कहा मुझे डॉक्टर बनना, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वो जिद करता है। पिता माता कहते हैं मैं बच्चे को ऑप्शन नहीं दूंगा तो जिंदगी में मुझे जो ताने मारेगा कि आपने उस टाइम अगर उनको पढ़ने दिया होता, अच्छी जगह भेजा होता तो साइड में डॉक्टर इंजीनियर बनना। तो ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो भावनात्मक बॉन्डिंग है,
इसके अंदर दोनों का वो काम करता है। मैं भी घर से लड़के निकला था कि मुझे कोटा पढ़ने जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जेएन साहब आते हैं जीप में बड़े अच्छे होते हैं, पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, तो बिजली विभाग से आते थे, बोले मुझे जीप में घूमना है। तो मैंने पिताजी से लड़के में गया, 10वीं में परसेंटेज कम थी, लेकिन एलएन में पढ़ के मैं इंजीनियर बन गया। कोटा से इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर वही वाला इंजीनियर बना, फिर केमिस्ट्री पढ़ा। लेकिन 25 सालों में कोचिंग के लिए जैसे बात चल रही थी कि 9वीं कक्षा से बच्चों को बुला लेते हैं, 11वीं वाले बुलाते हैं, सर मैं हकीकत बोल रहा हूँ, कोई भी कोचिंग किसी बच्चे को नहीं बुलाता है। हमारे देश का जो शिक्षा का ढांचा है, आईआईटी परीक्षाएं जिस लेवल पे होती है उसका पेपर भारत की किसी भी स्कूल के कोई टीचर पेपर सॉल्व ही नहीं कर सकते, उसका लेवल इतना ऊंचा होता है। और सरकारी स्कूल या जो स्कूल के लेवल है उनमें जमीन आसमान का गैप होता है। तो एक बच्चा जो चौमू में पढ़ता है स्कूल में, वो कहता है कि मेरा बच्चा आईटी करना चाहता है तो मैं कैसे करूं, जहां पर साल में पूरे टाइम टीचर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उसकी पहली इच्छा होती है कि जयपुर में आकर सेंट जेवियर स्कूल के अंदर एडमिशन लेवे, जहां पर टीचर भी अच्छा, स्कूल का रैंकिंग भी इतना अच्छा है, जहां से सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन स्कूल की अपनी लिमिटेशन से कोई बच्चों को नहीं दे सकता, तो ऐसे टाइम पे उसको पैरेलल व्यवस्था देने का काम कोचिंग संस्थानों ने किया, जहां आईआईटी और मेडिकल के जो एक्सपर्ट कोच है उन्होंने उन बच्चों को रास्ता दिखाया कि तुम चाहे चौमू के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन तुम भी आईआईटी में जा सकते हो, जैसे सेंट जेवियर का बच्चा जा सकता है। अब भारत के अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र, वहां के स्टेट बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जूनियर कॉलेज और प्री यूनिवर्सिटी के अंदर 11th-12th क्लासों को ही उन्होंने कोचिंग की सरकार ने परमिशन दे रखी है। तो वहां पर बच्चा उन सरकारी स्कूलों के अंदर ही कोचिंग करता, कहने का मतलब डमी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है सरकार ने खुद दे रखा है। तो सर इस वजह से क्या हो रहा है, वहां के बच्चे उस स्कूल में जाकर एक्टिविटी नहीं करके आईटी में हो जाते हैं। यहाँ सभी विद्वान बैठे हैं, अगर पिछले 10 सालों के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अगर डेटा निकालेंगे तो 50% भारत में आईआईटी के अंदर सेलेक्ट होने वाला कोई स्टेट है तो सिंगल स्टेट वो है आंध्र और तेलंगाना। उसका कारण स्कूली शिक्षा के अंदर और उसमें फर्क होना। तो सर ये सब पेरेंट्स और उनके स्तर पर चीजें होती हैं। आज जितने सुझाव और जितनी चीजें बोली गई, बैच सभी इनकी बातें, सर किसी भी रोज सरकार का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल अचानक आकस्मिक अगर एलएन को चेक करते बिना बताए, बिना नोटिस के, तो जितने सुझाव आए थे उनसे प्लस ही आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं। शायद भारत में इतनी अच्छी सुसाइड को रोकने के लिए अरेंजमेंट नहीं होते जितने हमने सब कर रखे, हमने हॉस्पिटल के अंदर बना रखे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन सर हम भी बहुत आहत हैं कि बच्चे ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, हमें भी पता नहीं चल पा रहा है। और ये अगर जैसे आपने कहा सर एंट्रेंस टेस्ट और से हैं, पिछले 5 सालों के 3 संस्थानों के डेटा, आईआईटी कॉलेज में जो है 45 सुसाइड हुए पिछले 5 सालों में, आईएम में 10 हुए, नवोदय विद्यालय में 49 हुए। तो अगर अनुपात देखो तो कोटा से 4 गुना है, वो बच्चे तो आईआईटी कॉलेज जा चुके थे। तो ये एक समझना पड़ेगा कि मानसिक बीमारी है और इसका सबसे सही उपचार जो अभी रवि सर ने भी बोला, डॉक्टर त्यागी साहब ने बोला और भी बहुत सारे ने बोला कि 1-to-1 काउंसलिंग उस बच्चे को विंडो देनी पड़ेगी। वो अपनी बात चाहे पिता से परेशान है, चाहे सफलता से नहीं चाहते, वो बात अपनी कम नहीं होती, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। एलन का तो क्योंकि आंकड़े आ रहे हैं अखबारों में, हाँ जी सर, मैंने कोई टारगेट करके एलन की बात नहीं करी है, क्योंकि अखबार में खबर आ रही एलन की इंस्टीट्यूशन में 18 लोग बच्चे मर गए, इसलिए मैंने कहा। वरना एलन की जब आप खुद कहते ब्रांचेज अभी पूरे कंट्री के अंदर है और कहीं पर जीरो सुसाइड हो रहा है, तो खाली कोटा में क्यों हो रहा है? वो तो रिसर्च होनी चाहिए ना। है जो धारीवाल ये बोल रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हिंदुस्तान भर में अभी ब्रांचेज है, वो मैं आंकड़े में लिखे तो भूल गया, कहीं पड़े होंगे, बड़ी संख्या में अभी संस्थान एलन है सब जगह। आप खुद कह रहे हो कि वहाँ 0 है सुसाइड की। सर वो मेरा व्यंग था कि देश भर में हमारे सभी जगह पे भी सुसाइड हो रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया उस तरीके से नहीं छापती है या वहाँ उस काउंटिंग का व्यावसायिक वो नहीं है। और जैसे मैंने बात की थी नारायणा और चैतन्या की, जिनके 3-3 लाख बच्चे और सबसे ज्यादा सुसाइड उन्हीं के होते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे उसका काउंटिंग का जो प्रोसेस स्कूल में काउंट होता है क्योंकि उनके स्कूल से। तो मैंने से वो बात की थी, तो मैंने बात सुनो, फिर मालूम करो वहाँ क्यों नहीं छपता है।
आप इधर विज्ञापन दे दो तो छाप देते हैं लोग, रात में इधर विज्ञापन दे रहे हो तो भी छाप रहे हैं, और वहाँ पता नहीं वो क्या करते होंगे कि वो न्यूज छपती नहीं उनकी, तो जो आप खुद कह रहे हो। क्या बहस का विषय नहीं है, जी सर। कमेटी बनाने की मैंने घोषणा कर दी है, हाँ सर, आप आइए उस कमेटी के अंदर, आपका तो उसमें मेंबर बनाना पड़ेगा आपको, तो एलन की बड़ी संस्थान है, जी सर। बैठ के बात कीजिए, 15 दिनों में रिपोर्ट चाहिए, यस ठीक, उस पर क्या क्या करना चाहिए, आगे के लिए क्या होना चाहिए, जी सर। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। सबकी चिंता भविष्य की होनी चाहिए बच्चों की। सर तो बिल्कुल सर, आपने आज मीटिंग बुला के तो बहुत बड़ी एक कभी प्रोसेस जिसके अंदर समाधान मिलेंगे सर। चलो अच्छा है, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सुनील जी कुछ कहना चाहेंगे सर?